सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 2 के छठे पाठ सुभाषितानी की श्लोक संख्या 1 से 5 का संदर्भ, प्रसंग, सरलार्थ, भावार्थ और व्याकरणिक टिप्पणी को जानेंगे। आप मेरे साथ इसका सस्वर वाचन करें और फिर इसके सरलार्थ को जानें। आइए जानते हैं इसका पहला श्लोक। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वायम नावसीदति। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश अथवा श्लोक, आप पद्यांश भी लिख सकते हैं, श्लोक भी लिख सकते हैं, हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 2 में संकलित सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। आप जानते हैं प्रसंग में हमें पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और अगर लेखक का नाम भी हो तो लेखक का नाम, ये 3 बातों का समावेश करना होता है। यहाँ लेखक का नाम नहीं है तो आप पाठ्यपुस्तक का नाम और पाठ का नाम इसमें लिख देंगे। यह श्लोक किस संदर्भ में कहा गया है तो प्रस्तुत पद्यांश में आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए कहा गया है। क्या कहा गया है? आलस्यम ही मनुष्याणाम, निश्चय ही आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्यों के अंदर शरीरस्थो, शरीर के अंदर, मनुष्यों के शरीर के अंदर महान, सबसे बड़ा, रिपु, शत्रु। अर्थात आलस्य मनुष्यों के शरीर में ही स्थित उनका सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, न अस्ति, नहीं है, उद्यम परिश्रम, समो समान, बंधु मित्र, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसे करके मन दुखी नहीं होता है, अर्थात परिश्रम करने के बाद मन प्रसन्न ही हो जाता है। आइए इसका सरलार्थ आपने जान लिया है तो भावार्थ अब देख लेते हैं। भाव यह है कि संसार में आलस्य से बढ़कर मनुष्य का कोई भी बड़ा शत्रु नहीं है। यह मनुष्य की प्रगति में बाधक होता है, जबकि परिश्रम मनुष्य को उन्नति के शिखर पर ले जाता है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। ही अव्ययपद है यहाँ, बंधु मित्रम ये इसका पर्याय पद हुआ। कृत्वा किस प्रकार बना है? क्री धातु से जब कृत्वा प्रत्यय लग जाता है तो कृत्वा बन जाता है। रिपुः मित्रम ये इसका विलोम पद है। नास्ति उद्यमः, अर्थात नास्ति धन उद्यमः, ई को यह हो जाएगा और ये कौन सी संधि में होता है? यण संधि में होता है, क्योंकि नास्ति में ई है और आगे ऊ है। अगर प्रथम पद के अंत में ई हो और द्वितीय पद के शुरू में इससे भिन्न कोई स्वर वर्ण हो तो ई को य, ऊ को व, री को र और ली को ल किस संधि में होता है? यण संधि में होता है। तो यहाँ ये यण संधि का उदाहरण हुआ। आइए दूसरा श्लोक देखें और उसका सस्वर वाचन करें। गुणे गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। प्रसंग आप जान चुके हैं। प्रसंग में हमें पाठ्यपुस्तक का नाम लिखना है और पाठ का नाम लिखना है। संदर्भ, यह श्लोक के संदर्भ में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में जो गुण होता है वही उसके महत्व को समझ सकता है, इसका वर्णन करते हुए कहा गया है। क्या कहा? गुणी गुणम वेति, गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जान सकता है। न वेति नहीं जानता है, निर्गुणों निर्गुण मनुष्य, जो निर्गुणी होता है वह गुणों की पहचान नहीं कर सकता है, लेकिन जो गुणवान होता है वही गुणों की पहचान करता है। उसी प्रकार से क्या कहा? बली बलम वेति, बलवान व्यक्ति ही बल की पहचान कर सकता है। न वेति निर्बलः, निर्बली नहीं कर सकता है। जैसे पिको वसंतस्य गुणम न वायस, वसंत के जो गुण हैं वो कौन जानता है? कोयल जानती है। न वायसः, कौवे नहीं जानते हैं। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी, करी क्या होता है? करी होता है हाथी और सिंहस्य
आप जानते हैं शेर। तो हाथी के बल को जिस प्रकार शेर जान सकता है, बलम न मूषक, मूषक अर्थात चूहा नहीं जान सकता है। वसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है, कौवे नहीं जान सकते हैं। जिस प्रकार से हाथी के बल को शेर जान सकता है, चूहा नहीं जान सकता है। आइए अब इसका भावार्थ भी देख लेते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार हीरे की परख जौहरी को होती है, आम आदमी को नहीं होती है, उसी प्रकार से भी कोई भी जीव उसी वस्तु या विषय को अच्छी तरह जान सकता है जिसे वह अनुभव कर चुका हो, जानता हो। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। गुणी निर्गुणः, ये विलोम पद हुआ। सिंहस्य किस प्रकार बना है? सिंह शब्द से षष्ठी विभक्ति और एक वचन में सिंहस्य बन जाता है। वाय से काकः, ये इसका पर्याय पद हुआ। कोय को काके भी संस्कृत में कहा जाता है। करी, कर शब्द से जब निनी प्रत्यय लगता है तो करी बन जाता है। अगला श्लोक जाने। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। प्रसंग आप जान चुके हैं। संदर्भ किस संदर्भ में एक श्लोक कहा गया है? तो प्रस्तुत श्लोक में अकारण ही द्वेष करने वाले व्यक्ति के विषय में बताते हुए कहा गया है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, जो किसी निमित्त को लेकर, किसी कारण को लेकर प्रकुप्यति, क्रोधित होता है। ध्रुवम से तस्य अपागमे, ध्रुवम निश्चय ही वह उसके अपागमे, उसके समाप्त हो जाने पर प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु, जिसका मन, यस्य वै, जिसका मन अकारण द्वेषी, बिना किसी कारण के ही द्वेष करने लग जाता है, क्रोधित हो जाता है। कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, कैसे कोई उसे प्रसन्न कर सकेगा? अर्थात जो कोई कारण के द्वारा क्रोधित होता है, किसी कारण के द्वारा क्रोधित होता है, वह उसके पूरा हो जाने पर, अर्थात समाप्त हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा मनुष्य जो बिना किसी कारण के ही प्रसन्न हो जाता है, कोई कैसे उसे प्रसन्न कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता है। भावार्थ जाने। भाव यह है कि जो मनुष्य किसी कारण का उद्देश्य बनाकर क्रोध करता है, उस कारण के दूर होने पर वह प्रसन्न भी हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य बिना कारण ही क्रोध करता रहता है, उसे कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। व्याकरणिक टिप्पणी जाने। प्रकुप्यति किस प्रकार बना? प्र उपसर्ग पूर्वक कुप धातु लट लकार एक वचन में प्रकुप्यति बन जाता है। मनस्तु, मनः धन्तु, ये विसर्ग संधि हुई, विसर्ग का दंत से हो गया। यस्य किस प्रकार बना है? यद पुल्लिंग शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में यस्य बनता है। अव्ययपद यहाँ क्या आया? ही, यह अव्ययपद आया। प्रकुप्यति, प्रसीदति, ये इसका विलोम पद हुआ। अगला श्लोक जाने। उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। प्रसंग आप जान चुके हैं। हमें पाठ्यपुस्तक का नाम और पाठ का नाम इसमें लिखना होता है। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक में बुद्धि की विशेषता को प्रकट करते हुए कहा गया है। क्या कहा है? सरलार्थ में जानते हैं। उदीरितो अर्थः पशुना अपि गृह्यते, कहा गया अर्थ अर्थात समझाया गया, बोधित किया हुआ, पशुना अपि गृह्यते, उस अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात कहे गई बात को, समझाई गई बात को तो पशु भी मान लेते हैं। हयाश्च नागाश्च, हयाः घोड़े, नागाश्च हाथी, हाथी और घोड़े वहन्ति बोधिता, निश्चित किए गए बताए गए भार को हाथी घोड़े भी ढोते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, पंडितो जनः बुद्धिमान लोग, अनुक्तम, उक्तम होता है कहा गया, अनुक्तम जो न कहा गया हो उसे भी ऊहति जान लेते हैं। बुद्धिमान लोग बिना कहे ही बात को जान लेते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धय, बुद्धिमान लोगों की
बुद्धि दूसरों के संकेतों से ही ज्ञान को प्राप्त करने वाली होती है। भावार्थ जाने। भाव यह है कि जो मनुष्य संकेत मात्र से ही भावार्थ को ग्रहण कर लेता है उसकी गणना श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। समझाए जाने पर तो पशु भी कार्य कर लेते हैं। अर्थात हमें उस चीज को इशारों ही इशारों में भाव से ही समझ जाना चाहिए कि कहने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि समझाने पर तो कार्य पशु भी कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चा कहने पर भी माता पिता का अथवा गुरुजनों का कहना नहीं मानता है वह निकृष्ट श्रेणी में आ जाता है, उसे हम अच्छा नहीं कहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे माता पिता या हमारे गुरुजन जो कहना चाहते हैं उसे हमें पहले ही जानकर और उस कार्य को कर देना चाहिए, अन्यथा कहने पर तो कर ही लेना चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। पशुना किस प्रकार बना? पशु शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में पशुना बनता है। अव्यय पद यहां दो आए हैं, अपि और ही। अनुक्तम का उक्तम ये विलोम पद हुआ। हयाश्च हयाह धन च ये विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। विसर्ग को यहां तालव्य से हो गया। परेंगित ज्ञान फला बुद्धयः, परेंगित ज्ञान फला ये विशेषण है और बुद्धय ये विशेष्य है। विशेष्य और विशेषण क्या होता है आप जानते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है वह विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है कि पर इंगित ज्ञान फला है, तो विशेषण हो जाएगा पर इंगित ज्ञान फला और बुद्धय यहाँ विशेष्य बन जाएगा। अगला श्लोक देखें। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। प्रसंग आप जान चुके हैं। संदर्भ किस संदर्भ में श्लोक कहा गया? तो क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए श्लोक में कहा गया है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, नराणाम मनुष्यों का, प्रथमो प्रथम पहला, शत्रु दुश्मन ही निश्चय ही क्रोधो क्रोध, देह स्थितो और वो कहाँ है? वो मनुष्य के शरीर में ही स्थित है। देह विनाशाय किस लिए? देह की उस शरीर को नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए। अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित निश्चय ही मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए क्रोध मनुष्य का प्रथम शत्रु है, पहला शत्रु है। यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः। अब आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है। क्या कहा? कि जिस प्रकार से वह्नि अग्नि काष्ठगतो लकड़ी के अंदर यथास्थित स्थित है, स एव वह्निः दहते शरीरम, वही वह्नि वही अग्नि शरीर को भी नष्ट कर देती है। अर्थात जिस प्रकार लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि उसे नष्ट कर देती है, जला देती है, उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर के अंदर स्थित क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसके शरीर को नष्ट कर देता है, शरीर को समाप्त कर देता है। भावार्थ जाने। भाव यह है कि मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मनुष्य क्रोध पर विजय पा लेता है तो वह जीवन में सफलताओं को प्राप्त करता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब क्रोध आता है तो मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उस पर अहंकार हावी हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे अहंकार पर विजय पा लें, उस क्रोध पर विजय पा लेते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है और कई बार तो बहुत बड़ा अनर्थ होते होते टल जाता है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए और शांत मन से उस पर विचार करके किसी भी परिस्थिति को हल करना चाहिए। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। ही एव यथा ये सभी यहाँ अव्यय पद आए हैं। स्थितः स्था धातु से जब त प्रत्यय लगता है तो स्थित बन जाता है। शत्रु प्रथमः, शत्रु यहाँ विशेष्य है और प्रथम विशेषण है, इनकी परिभाषा हम जान चुके हैं। वह्निः अग्निः ये इसका पर्याय पद हुआ। नराणाम किस प्रकार बना है? नर शब्द से षष्ठी विभक्ति जब लगती है
और बहुवचन में नरानाम बन जाता है। इस प्रकार से आज हमने छठे पाठ सुभाषितानी के 1 से लेकर 5 श्लोकों का सरलार्थ, भावार्थ और व्याकरणिक टिप्पणी को जाना। अगली वीडियो में हम श्लोक संख्या 6 से लेकर 10 तक के सरलार्थ, भावार्थ और व्याकरणिक टिप्पणी को जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो वीडियो चैनल पर डाली जाए आपको वह सबसे पहले प्राप्त हो सके। सर्वेभ्यो नमो नमः।